श्री गणेशाय नमः। सियावर रामचंद्राय नमः। ओम हनु हनुमतये नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। उमापति महादेवाय नमः। अयोध्या से चक्रवर्ती महाराज दशरथ, साथ में गुरुदेव वशिष्ठ जी और सभी अयोध्यावासी, साथ में कुमार भरत जी, शत्रुघ्न जी और उनके सभी संगी साथी, जब ये बारात के लिए प्रस्थान करते हैं, पयान करने लगते हैं, उसी समय सभी मंगलमय, कल्याणमय, मनोवांछित फल देने वाले शकुन मानो सच्चे होने के लिए एक ही साथ वहां आ गए हों। मंगलमय कल्याणमय अभिमत फलदातार, जनु सब साचे हो हित भय सगुन एक बार। स्वयं सगुण ब्रह्म जिसके सुंदर पुत्र हैं कि मंगल सगुन सुगम सब ताके, सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके। राम सरिस बरु दुलहिन सीता, समधि दशरथ जनक पुनीता। और जहां प्रभु श्री रामचंद्र जी सरीखा दूल्हा और जगत जननी मां सीता जी जैसी दुल्हन है, और साथ में दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र समधि हैं, तो ऐसा व्याह सुनकर मानो सभी शकुन नाच उठे और कहने लगे कि सुनियस ब्याहु सगुन सब नाचे, अब कीन्हे बिरंचि हम साचे। एहि विधि कीन्ह बरात पयाना, हय गय गाजहि हने निशाना। और इस तरह बारात ने प्रस्थान किया। घोड़े हाथी गरज रहे हैं, नगाड़ों पर चोट लग रही है, और इधर सूर्यवंश के पताका स्वरूप, ध्वजा स्वरूप महाराज दशरथ जी को आता हुआ जानकर जनक महाराज ने नदियों पर पुल बंधवा दिए और बीच बीच में उनके ठहरने के लिए सुंदर घर यानी पड़ाव बनवा दिए। और पड़ाव ऐसे वैसे नहीं, उनमें देवलोक के समान संपदा छाई है। तो असन शयन बर बसन सुहाए, पावहि सब निज निज मन भाए। नित नूतन सुख लखे अनुकूले, सकल बरातिन मंदिर भूले। तो इस तरह जब बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज सुनकर, श्रेष्ठ बारात को आती हुई जानकर जनकपुर के लोग जान पाए, तो अगवानी करने वाले हाथी, रथ, पैदल और घोड़े सजाकर बारात की अगवानी करने के लिए चले, बारात को लेने के लिए चले। कि आवत जानी बारात बर, सुनि गह गहे निशान। सज गज रथ पद चर तुरग, लेन चले अगवान। तो अब आज का प्रसंग इसी से आगे, जब अगवान वहां पहुंचते हैं तो कनक कलश भरी को पर थारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा। भरे सुधा सम सब पकवाने, नाना भांति न जाहि बखाने। कि दूध, शरबत, ठंडाई, जल आदि से भरकर सोने के कलश, और जिनका वर्णन ही नहीं हो सकता, कि नाना भांति न जाहि बखाने। कि ऐसे अमृत के समान भांति भांति के सब पकवानों से भरे हुए परात, थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन।
तो फल अनेक बर वस्तु सुहाई, हरसि भेंट हित भूप पठाई। कि उत्तम फल और भी अनेकों सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजा। श्री राम। भूषण बसन महामणि नाना, खग मृग हय गय बहु विधि जाना। गहने कपड़े, नाना प्रकार की मूल्यवान मणियां, रत्न, पशु पक्षी, घोड़े, हाथी और बहुत प्रकार की सवारियां। तो इस तरह मंगल सगुन सुगंध सुहाए, बहुत भांति महिपाल पठाए। बहुत प्रकार के सुंदर मंगल द्रव्य और मंगल सगुन के पदार्थ अर्थात अतर, गुलाब, केवड़ा, हीना आदि सुगंधित द्रव्य राजा ने भेजा। तो यहां पर बाबा जी कहते हैं कि कनक कलश भरि को पर थारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा। कि कनक कलश, कोपर, थार और भाजन सब सुवर्ण के हैं, सोने के हैं। और भर यानी कलश के साथ कलश जल आदि भरने के लिए कोपर, थाल और अनेक प्रकार के पात्र और कटोरा तथा व्यंजन आदि रखने के लिए। भाई व्यंजन जो विविध भांति के भेजे हैं उनको रखने के लिए। अब बिना कोई पदार्थ उनमें रखे हुए छूछे ऐसे सुंदर हैं कि देखे कि मन प्रसन्न हो जाते। अब भरे सुधा सम सब पकवाने। मार्ग में पड़ावों पर जो पड़ाव डाले हैं रुकने के लिए, बारातियों को सुरलोक के समान पदार्थ दिए। जो बीच में पड़ाव बनाए हैं कि बीच बीच बरबास सुहाए, सुरपुर सरिस संपदा छाए। और जनवासे में सुरलोक के पदार्थ दिए गए हैं कि निज निज बास बिलो की बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। इसी से अगवानी में कि भेंट के पदार्थों को सुधासम, सुधा सुरलोक का पदार्थ है, असुधासम कहकर इन सब पकवानों को सुरपुर के पदार्थ के समान बताया। भाई पकवान भेंट में देने के पीछे का आशय कि यह सबके खाने लायक है और दूसरे बारात अभी आई है उसके जलपान के लिए ये सब दिए। और आई हुई बारात को मिर्चवान दिया जाता है और ये सब पदार्थ मिर्चवान की जगह पर दिए गए। अब भांति भांति पकवान की भांति भांति के हैं, विभिन्न प्रकार के हैं। और भाजन भी अनेक प्रकार के, इस सब पकवान से भरे हैं। जो पकवान जिस पात्र में भरने योग्य है वह उसमें भरपूर रखा है, थोड़ा बहुत ना है, एकदम भरपूर। भिन्न भिन्न पकवान भिन्न भिन्न पात्रों में भरे हैं। तो एक पात्र में एक ही भांति का पकवान है कि व्यंजन विविध नाम को जाना। भाई बहुत प्रकार के हैं पकवान, तो उनके नाम कौन कौन जानता है जो ये कहे कि कौन कौन से पकवान बने हुए हैं। चारि भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरनि न जाई। छरस रुचिर व्यंजन बहु जाति, एक एक रस अगणित भांति। और यहां पर कहते हैं इतनी भांति के हैं कि नहीं जाहि बखाने। भाई एक भांति का तो वर्णन ही नहीं हो सकता। और फिर यहां तो अनेकों भांति के व्यंजन हैं, तो भांति का जो अनेक हैं उनका वर्णन कैसे हो सकता है। और जौनार के समय में भी ऐसा ही कहा गया। तो फल अनेक बर वस्तु सुहाई,
हरसि भेंट हित भूप पठाई। भाई पकवान और फल भेजे कि पकवान भी फल के समान पवित्र हैं, यानी फल सबके काम के हैं और विशेषकर फलाहारियों के लिए। तो पकवान में भी फलाहारी सामान है। अब भोजन के अंत में फल का खाना सबके लिए विधि है, क्योंकि यह गुणकारी होता है। अब वर वस्तु यानी बहुमूल्य वस्तुएं हैं, असुहाई यानी बनावट सुंदर, और हरसि पठाई कि ये पकवान फल और वस्तुएं ऐसी उत्तम और श्रेष्ठ हैं कि राजा जनक इन्हें देखकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने इन सब को चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी की भेंट के योग्य समझा और देखकर ठीक अपने मन के अनुकूल जानकर प्रसन्न होकर इन्हें भेजा है। तो यहां फल को पहले कहे क्योंकि फल मांगलिक वस्तु है। अब भूषण बसन महामणि नाना, खग मृग हय गय बहु विधि जाना। भूषण वस्त्र और महामणि पहनने के लिए, पक्षी और मृग देखने के लिए, घोड़े हाथी रथ आदि सवारी के लिए हैं। भाई भूषण वसन और महामणि और आगे के खग मृग हय गय जान सबसे है। बहुविधि इस बहुत प्रकार के, बहुत जाति के हैं और सभी अनेक हैं, जैसे मयूर, सुक, सारिका, कोकिल, चकोर, कबूतर, रैमुनिया, लाल, श्यामा, नीलकंठ आदि। अब मृग अर्थात हिरन, साबर, रोज, चिकारा, चीतर, गूं, गैड़ा, अरना, स्याही, झांखा, बारहसिंघा आदि। तो मंगल सगुन सुगंध सुहाए, बहुत भांति महिपाल पठाए। भाई मंगल सगुन जैसे कि सवत्सा गऊ, जीवित मछली, घृत दही आदि, और सुंदरियां दीप युक्त भरे कलश, सोने के थालों में मधुपर्क, दधि, दूर्वा, गोरोचन, लावा, पुष्प, तुलसी दल, अक्षत, हल्दी में रंगा हुआ चावल आदि लिए हुए शीश पर रखे हुए हैं। तो मंगल सगुन असुगंध सुहाए। तो सुगंध चंदन, केसर, कस्तूरी, कपूर, अगर, धूप आदि बालिकाएं लिए हुए हैं। अब बहुत भांति कि बहुत भांति महिपाल पठाए, कि सब वस्तुएं बहुत बहुत भांति की हैं। बहुत भांति महिपाल पठाए कि राजा ने सब भेंट की सामग्री अपनी आंखों से देख देख कर अपनी पसंद से भेजा है। अब मंगल शकुन जानबूझकर पहले से ही आगे भेजे जाने की रीति का कारण अत्यंत स्नेह है, और अत्यंत स्नेह में अपशकुन का संदेह हो जाना भी स्वाभाविक है कि अधिक प्रीति मन भा संदेहा। इसी से मंगल शकुन पहले भेजे जाते हैं कि बारात का मंगल हो। और आजकल का जो सुशिक्षित समाज अपने को कहता है, यह समाज में रीति लगभग बहिष्कृत होती जा रही है। तो दधि चिउरा उपहार अपारा, भरी भरी कांवरी चले कहारा। अगवानन जब दीखी बराता, उर आनंद पुलक भर गाता। कि दही, चिवड़ा तथा और भी भेंट की अगणित वस्तुएं बहंगियों में भर भर कर कहार ले चले। अगवानन जब दीखी बराता, उर आनंद पुलक भर गाता। और अगवानियों ने जब बारात को देखा तब उनके हृदय आनंद से भर गए और शरीर में पुलकावली छा गई। तो देखी बनाव सहित अगवाना, मुदित बरातिन हने निशाना। और इधर अगवानों को बना ठना सजा धजा देख बरातियों ने भी प्रसन्न होकर नगाड़े पीटे और नगाड़ों
की आवाज दी, यानी नगाड़ों को बजाया। तो हर्षि परस्पर मिलन हित, कछुक चले बग मेल, जनु आनंद समुद्र दुई, मिलत बिहाई सुबेल। और प्रसन्न होकर एक दूसरे से मिलने के लिए दोनों ओर से कुछ लोग, अर्थात कुछ जनाती और कुछ बराती, बागों को ढीली किए और मिलाए हुए दौड़ कर चले, कि मानो किस तरह कि जनु आनंद समुद्र दुई, कि दो समुद्र, आनंद के समुद्र मर्यादा को छोड़कर मिल रहे हैं। तो यहां पर दधि चिवरा उपहार अपारा। अब चिवरा यानी चिवड़ा या चिवड़ा भी हम लोग कहते हैं, यह एक प्रकार का चौर्ण है जो हरे भिगोए या उबाले हुए धान को कूटने से बनता है। तो दही चिवड़ा भेंट में भेजना यह मिथिला देश की रीति है। उपहार का अर्थ भेंट है, हरस भेंट हित भूप पठाई। भाई भेंट की सब वस्तुओं को गिनाकर तब अंत में फिर कहे उपहार अपारा, यानी जितनी वस्तुएं हम गिना आए इतनी ही न जानिए, बल्कि वहां अपार वस्तुएं हैं, अकथनीय हैं, उनका हम कथन ही नहीं कर सकते, वर्णन ही नहीं कर सकते। बाबा गोस्वामी दास जी लिख रहे हैं, और आनंद पुलक भर गाता। भाई बाहर और भीतर आनंद से परिपूर्ण हो गए। कहने का तात्पर्य है कि उन्होंने देखा कि बारात बड़ी ही सुंदर है, और देवता भी इसे देखकर प्रसन्न हुए कि इतनी सुंदर बारात है कि हर से विबुध बिलो की बराता। और जब ऐसी सुंदर बारात को देखते हैं तो अगवानन जब दीख बराता, जहां पे जब अगवान जो गए हैं वो बारात को देखते हैं तो उर आनंद पुलक भर गाता। भाई अगवानी करने के लिए जो लोग गए हैं, अगवानी लेकर गए हैं। अगवान इसी से बारात दूर थी पहले, और अब आने पर दोनों ने परस्पर एक दूसरे को देखा। अब बारात देखकर अगवानों को आनंद हुआ, और अगवानों को देखकर मुदित बरातिन, जो बराती हैं वो भी मुदित हो गए, प्रसन्न हो गए, और हने निशाना, नगाड़ों को जोर जोर से बजाया। भाई बरातियों की जैसी शोभा है वैसी ही शोभा अगवानों की भी है, इसलिए हने निशाना यह आनंद के कारण हुआ जो ये ढोल और नगाड़े बजे। तो कछुक चले बग मेल की बात करते हैं कि हरस परस पर मिलन हित, कछुक चले बग मेल, जनु आनंद समुद्र दुई, मिलत बिहाई सुबेल। भाई दोनों ओर की सेना समुद्र है और दोनों में आनंद भर रहा है, इसी से दोनों को आनंद का समुद्र कहा। और परस्पर मिलन हित कहकर कि दोनों ओर के सवार दौड़े और दोनों सेनाएं खड़ी हैं, तो यही दो समुद्र हैं, बीच में मैदान है, वही सुबेल है। और दोनों ओर के सवारों का मिलना यही मानो समुद्रों का मिलन है, उसका मिलान है। और कछुक कि अगवानी में मिलने की यह रीति है कि सवार इधर के कुछ और कुछ उधर के दौड़कर बीच में मिलते हैं और दोनों ओर की सेना खड़ी रहती है, तो समुद्र में तरंग उठती है। यहां कहा कि जनु आनंद समुद्र दुई, तो समुद्र में तरंगे उठती हैं और दोनों ओर के सवारों का दौड़ना ही मानो समुद्र की तरंग का उठना है। अब बगमेल दौड़ का एक नाम है कि आई गए बगमेल, धरहु धरहु धावहु सुभट। और यहां कहते हैं कि जनु आनंद समुद्र दुई, यानी जनु
इससे कहा कि समुद्र तो ज्यों का त्यों खड़ा है, केवल तरंगे मिल रही हैं और यहां दोनों समाज रूप समुद्र आनंद से भरे हैं। तो बरस सुमन सुर सुंदरी गावहीं, मुदित देव दुंदुभी बजावहीं। वस्तु सकल राखी नृप आगे, विनय कीन्ह तिन्ह ति अनुरागे। भाई देवांगनाएं फूल बरसा बरसा कर गा रही हैं कि बरस सुमन सुर सुंदरी गावहीं। पहले पुष्प बरसाती हैं और फिर सुंदर गान करती हैं। अमुदित देव दुंदुभी बजावहीं, देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। तो वस्तु सकल राखी नृप आगे, विनय कीन्ह तिन्ह अति अनुरागे। अगवानों ने सब वस्तुएं श्री दशरथ महाराज जी के आगे रखी और फिर उन्होंने अत्यंत अनुराग से विनती किया। विनय कीन्ह तिन्ह अति अनुरागे और फिर प्रेम समेत राय सबुलीना, भई बकसीस जाच कन्हि दीना। अब महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी ने प्रेम सहित सब ले लिया, फिर बख्शीश होने लगी और ये महाराज दशरथ जी सब याचकों को बख्शीश दिए, तो वे सब याचकों को दे दी गई। तो करि पूजा मान्यता बढ़ाई, जनवा से कहूं चले लवाई। भाई पूजा आदर सत्कार और स्तुति करके अगवान लोग बारात को जनवासे में लेकर चले। तो बसन विचित्र पावड़े पर ही, देखी धन दुधन मधु परिहरही। और रंग बिरंग के जो विलक्षण विलक्षण वस्त्र पावड़े पड़ते जाते हैं और जिन्हें देखकर कुबेर जी धन का अभिमान छोड़ देते हैं। तो इस तरह मिलन को देखकर बरसि सुमन सुर सुंदरी गावहीं, मुदित देव दुंदुभी बजावहीं। सुर सुंदरियों का गाना और देवताओं का नगाड़ा बजाना एक साथ कहकर कि देवांगनाओं के गान के मेल में देवता नगाड़ों को मधुर मधुर बजा रहे हैं। भाई कहीं देवता दुंदुभी मात्र बजाते हैं और देवांगनाएं फूल बरसा कर गाती हैं। असुर सुंदरी गावहीं कि अगवानी में स्त्रियों के आने की चाल रीति रस्म नहीं है, इसी से यहां मनुष्यों की स्त्रियां नहीं आई हैं, सिर्फ देव वधूटियां हैं और वही भी आकाश में हैं। श्री अयोध्या जी में बारात के प्रस्थान के समय देवताओं और मनुष्यों दोनों की स्त्रियों का गाना कहा गया, क्योंकि बारात के प्रस्थान के समय स्त्रियों के गान की वैसी रीति है कि सुर नर नारी सुमंगल गाई। अब बारातियों का आगमन सुन अगवानों ने और अगवानों को देखकर बारातियों ने नगाड़े बजाए और दोनों को देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाई। तो वस्तु सकल राखी नृप आगे, विनय कीन्ह तिन्ह अति अनुरागे। भाई नृप के आगे रखने का भाव कि ये सब वस्तुएं उन्हीं के भेंट के लिए आई हैं कि हरसी भेंट हित भूप पठाई। बारात में समधि ही मुख्य है और जो कुछ लड़की वाला भेजता है वह उसी के आगे रखा जाता है। भेंट अगवानी में समधि ही को दी जाती है। अब विनय कीन कि देकर विनती करना उचित है कि दाइज दियो बहु भांति पुण्य कर, जो रिहिम भूधर कहो, का देऊं पूरन काम शंकर, चरण पंकज गहि रहो। तो विनती की यह
जनक महाराज ने आपको भेंट भेजी है और विनय किया है कि हम आपको कुछ भेंट देने के योग्य नहीं हैं। और अति अनुरागे अर्थात बड़े प्रेम से विनती की कि कृपा करके यह सब भेंट स्वीकार करके हमें कृतार्थ करें। अब बड़े लोग भाव चाहते हैं, इसी से वस्तु देकर बड़े प्रेम से विनती किया। तो प्रेम समेत राय सबुलीन्हा, भय बख्शीस जाच कन्हि दीन्हा। भाई राजा चक्रवर्ती हैं, वे किसी के प्रतिग्राही नहीं बनते। महामणि आदि बहुमूल्य वस्तु जो भेंट में ले सकते हैं, चिवड़ा आदि नहीं ले सकते। परंतु महाराज दशरथ जी ने अत्यंत अनुराग से जो विनती को सुना, तो इसी से उन्होंने प्रेम समेत सारी वस्तुएं ले ली कि प्रेम समेत लेकर श्री जनक जी का मान रखा। अब भाई बख्शीश कहकर कि जो वस्तुएं बख्शीश के योग्य थी वह सेवकों को पहले दे दी, और फिर जो याचकों के योग्य थी वो याचकों को दे दी गई। तो याचकों को देना कहकर यह बता रहे हैं कि दोनों ओर के लोगों के साथ याचक थे। भाई दोनों राजा उदारता में समान हैं, पर जब श्री राम जी राज्य सिंहासन पर बैठे तब तो कि जाचक सकल अजाचक कीन है। तो यह तो राम राज्य की विशेषता है। वस्तु सकल राखी नृप आगे, विनय कीन तिन्ह अति अनुरागे। के भाव पर एक दोहा है कि दानी मानी मुकुट मणि, मणि आदिक जबलीन, निर्मम नृप कहि गर्भ उत, उर लकित ही तिन्ह कीन। कहने का भाव कि अगवानों ने विनय करते हुए कहा, हमारे महाराज मिथिलेश तो सदा से निर्मम हैं, परंतु यह संपत्ति उन्होंने आपके लिए संचित की थी, इसलिए आप इसे स्वीकार करें। तो चक्रवर्ती जी ने सोचा कि मेरे ग्रहण करने में मेरी ममता ज्ञात होती है और अगवानों को अपने राजा के निर्ममत्व का गर्व है, और साथ ही यदि मैं भेंट को ग्रहण नहीं करता तो जनक जी का अपमान होगा। इसलिए राजा दशरथ जी ने उसे ग्रहण करके और श्री राम जी पर निछावर कर करके याचकों को दे डाला। तो करी पूजा मान्यता बढ़ाई, जनवा से कहूं चले लवाई। भाई पूजा और मान्यता, आदर सत्कार और बड़ाई करके अगवान लोग बरातियों को जनवासे की ओर लेकर चले। तो बसन विचित्र पावड़े परही, देखी धन दुधन मधु परिहरही। विचित्र कि जितने कपड़े बिछाते हैं उतने ही रंग के वे हैं, और उतने ही प्रकार का उनका बनाव है, और उतने ही प्रकार की मणियां उनमें लगी हैं। अर्थात कहने का भाव कि सब तरह तरह के हैं और एक से एक बढ़िया हैं। और पावड़े पर ही कि लोग बहुत हैं, इसी से बहुत पावड़े पड़ते हैं। जहां पर अगवानी वाले बारात से मिले वहीं पर सब सवारी से उतर पड़े, इसलिए वहीं से पावड़े पड़ने लगे। अब पर ही कि जो पावड़े बिछाए जाते हैं वे वैसे ही पड़े रहते हैं, उठाए नहीं जाते। ऐसा नहीं है कि वही वस्त्र उठाकर फिर आगे दूसरे पावड़े पर बिछाया। पावड़े पड़े रहे तो लिया किसने? अब यहां एक प्रश्न होता है, ये पड़े ही हैं तो लिया किसने? क्योंकि तरह तरह के पावड़े हैं और उसमें विभिन्न प्रकार की मणियां रत्न लगे हुए हैं, तो उसे लिया किसने? तो नाऊ बारी भाट नट राम निछावर ले, तो इन्होंने लिया।
और जो इसके अधिकारी उस समय रहे होंगे उन्होंने लिया होगा। और यहां पर कहते हैं कि देखी धन दुधन मधु परिहरही, तो देखी कि देवताओं के साथ कुबेर जी भी हैं, इसी से वे देख रहे हैं। और धनदु धन मधु परिहरही, कुबेर जी धनी है, देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं और धन संपत्ति के अधिष्ठात्र देवता हैं, इसी से उनका धन मद त्यागना बता रहे हैं। भाई धनी को धनद मद रहता है, धन का अभिमान रहता है, मद होता है, चाहे वह देवता ही क्यों न हो। कि श्रीमद वक्र कीन के ही, अब पावड़े वाले वस्त्र बहुत मूल्यवान है, उनका मूल्य देखकर कुबेर जी का अभिमान, उनका मद ही छूट जाता है। कहने का आशय, इन वस्त्रों के बराबर जितनी इनकी लागत है उतना भी धन उनके पास नहीं है। और धनद धन देने वाला जो सबको धन देता है, और यह कहकर कि कुबेर जी धनी भी हैं और दाता भी हैं। अब पावड़ों को देखकर दोनों बातों का मद वे छोड़ देते हैं। भाई पावड़ों के मूल्य देखकर धन का और जनक महाराज का दातव्य देखकर अपने दातव्य का मद छोड़ देते हैं, विचारने लगते हैं कि इतने अमूल्य वस्त्र तो इन्होंने पैरों तले डाल दिया, अब आगे न जाने और कितना धन इनके पास है, अभी तो दहेज आदि देखना शेष ही है। तो इसी तरह दशरथ जी के धन के संबंध में कुबेर जी का लज्जित होना भी कहा गया कि दशरथ धन सुनि धन दिल जाई। तो यहां भेद केवल इतना ही है अंतर कि यहां पावड़ों को देख कर लजा रहे और वहां कुबेर जी धन को सुनकर ही लज्जित हो गए, देखने पर न जाने क्या दशा होती। तो इस तरह अति सुंदर दीन है जनवासा, जह सब कहूँ सब भांति सुपासा, जान से बरात पुर आई, कछु निज महिमा प्रगति जनाई। हृदय सुमेरी सब सिद्धि बोलाई, भूप पहुनई करन पठाई। भाई अगवानों ने बारात को अत्यंत सुंदर जनवासा दिया, जहां सबको सब प्रकार का सुबास था। और जानी सी बरात पुर आई, कछु निज महिमा प्रगति जनाई। अब बारात नगर में आ गई, यह जानकर मां सीता जी ने अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखाया। और हृदय सुमेरी सब सिद्धि बोलाई, भूप पहुनई करन पठाई। और हृदय में स्मरण कर सब सिद्धियों को बुला। श्री सीता जी ने सिद्धियों को राजा दशरथ जी की पहुनाई करने के लिए भेजा है। तो सिद्धि सब सिय यसु अकनी गई, जहां जनवास लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास। और श्री सीता जी की आज्ञा पाकर सभी सिद्धियां, सब संपदा, सब सुख, देवलोक का भोग विलास लिए हुए कहां गई? वहां गई जहां पर जनवासा था। तो अति सुंदर दीन है जनवासा, जह सब कहूँ सब भांति सुपासा। भाई पहले जो बीच बीच में पड़ाव के स्थान थे वे सुंदर थे कि बीच बीच बरबासु सुहाए, सुरपुर सरिस संपदा छाए। और अब जनकपुर पहुंचने पर जो स्थान दिया गया, जो जनवासा है, वो अति सुंदर है, सब भांति सुपासा, क्योंकि सिद्धियों ने सब सुपास का सामान नगर में बारात के आते ही पहले से ही रख रखा है। भाई सब सुपास का कारण आगे लिखते हैं कि जानी सी बरात पुर आई, कछु निज महिमा प्रकटि जनाई। भाई सिद्धियों को श्री सीता जी ने कब भेजा? तो यह यहां बताते हैं
कि बारातपुर यानी नगर में आई तभी भेजा, और जनवासा उसके पीछे दिया गया कि कछु निज महिमा प्रगति देखा जनाई। भाई उनकी महिमा अपार है कि तब जैसे उल्लेख है कि तव प्रभाव जग विदित न केहि, लोकप होई बिलोकत तोरे, तो ही से वही सब सिद्धि कर जोरे। तो अपार महिमा से किंचित ही प्रकट किया, प्रकट दिखाया। अब बारातियों की पहुनाई करना इनके लिए कुछ नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। असिद्धियों का प्रकट करना यह कुछ ही महिमा है। तो श्री भारद्वाज जी ने श्री भरत जी की पहुनाई की। अब भरत जी ऐसे अतिथि पाहुन के आने से मुनि को बड़ा सोच हुआ कि मुनि सोच पाहुन बड़ नेवता, तस पूजा चाहिए जस देवता। और तब सुन रिद्धि सिद्धियन मादिक आई, आयसु होई सो करहि गोसाई। और यहां से सीता जी को किंचित चिंता नहीं हुई, क्योंकि ये तो ईश्वरी है। सब सिद्धियां हाथ जोड़े आपका रुख जोहती रहती हैं, देखती रहती हैं, कभी सहारा हो। और वहां मुनि को चिंतित देख उनकी चिंता और आवाहन सुनकर सिद्धियां आई। यहां तो केवल स्मरण मात्र से श्री सीता जी स्वामिनी हैं और सिद्धियां उनकी दासी हैं। तो भूप पहुनहि करन पठाई, तो यहां केवल राजा जी की पहुनाई करना कहा, क्योंकि राजा की पहुनाई से सबकी पहुनाई है। भाई समधि प्रधान है और उनकी पहुनाई कर कहने से उनके सारे बारात की पहुनाई को बता दिया। अब पठाई यानी जनवास में भेजा। इसी से आगे कहते हैं गई जहां जनवास, तो वहां भेजने का भाव कि जब तक विवाह नहीं होता तब तक राजा की पहुनाई घर के भीतर नहीं हो सकती। जब तक संबंध न हो जाएगा तब तक चक्रवर्ती महाराज जनक महाराज के महल में नहीं जाएंगे, यह रीति है। तो सब सिद्धि सब सिय आय सुअकिनी, गई जहां जनवास, लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास। श्री सीता जी ने सब सिद्धियों को कि हृदय सुमिर सब सिद्धि बुलाई, तो इसी से यहां सिद्धि सब अकनी कि श्री सीता जी ने हृदय में स्मरण किया था, और जब ये आई तब उनको प्रत्यक्ष आज्ञा दी। इसी से आय सुअकनी, अलिए संपदा सकल सुख। भाई जैसे भजन का सुख, वैराग्य का सुख, ज्ञान का सुख, वैसे ही यहां बाबा गोस्वामी दास जी ने संपदा का सुख कहा। तो सिद्धियां संपदा का सुख लेकर गई, सकल संपदा। इसमें नवों निधियां भी दिखा दिया, सूचित कर दिया कि सकल सुख का वर्णन भरद्वाज आश्रम में किया गया है कि सुख समाजु नहीं जाई बखानी, देखत विरति विसारहि ज्ञानी। आसन शयन सुबसन बिताना, बन बाटिका बिहग मृग नाना। सुरभि फूल फल अमेय समाना, विमल जलाशय विविध विधाना। असन पान सुच अमी अमी से, लखि अभिलाषु सुरेश सची के। ऋतु बसंत बह त्रिविध बयारी, असुरपुर भोग विलास। इस सुख सुरपुर के और भोग विलास स्वर्ग के। भोग 8 प्रकार के कहे गए, माला, सुगंध, वनिता, वस्त्र, गीत वाद्य, तांबूल, भोजन, सैया और आभूषण। स्नग्गंधो वनिता वस्त्रम, गीता तांबूल भोजनम, भूषणम वाहनम चेति, भोगस्त्वष्ट विधः स्मृताः। तो ये 8 प्रकार के भोग कहे गए। तो भरद्वाज जी की पहुनाई में सुरतरु सुरधेनु भी हैं, और यहां ये नहीं। क्यों? क्योंकि इनके होने से मर्म खुल जाता जो गुप्त रीति से अवतरित हैं। और यह जनक
जी की महिमा नहीं है। फिर भी सुरतर और सुरधेनु का फल सबको प्राप्त है। जो चित्त में आता है वह तुरंत परिचारक सामने लिए हुए प्रकट हो जाते हैं। तो इस तरह जनवासे में बारात पहुंच चुकी है। अब जनवासे में उनका आवभगत और आगे का जो अमृत रस है उसका रसास्वादन हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।